Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to science class. Before starting this class, I want to share a very beautiful quote with all of you. If you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. So with this beautiful quote, let's start our class. As you all know that we have covered the chapter number 1 and now today we are going to start from the chapter number 2. The name of chapter 2 is plants making food and unit 2 is plant life. So our topic parts of leaf. So firstly we will discuss about the leaf blade, that what is leaf blade. The flat broad surface of the leaf is called the leaf blade. लीफ का अगर आप ये ग्रीन बाहर वाला आउटर सरफेस देख सकें तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इस कंप्लीट सरफेस ग्रीन सरफेस को हम क्या कह रहे हैं, हम लीफ ब्लेड कह रहे हैं. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस लीफ ब्लेड? इट हेल्प्स टू ट्रैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. इस लीफ ब्लेड का फंक्शन ये होता है कि ये ट्रैप करता है किसको, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट को. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम? मैक्सिमम वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है. Second is veins. So what are veins? The main vein runs along the center of the leaf. It is called the midrib. अब midrib क्या है? अगर आप यहाँ पे देखें तो सेंटर ऑफ लीफ, सेंटर में आप कह रहे हैं तो सेंटर जो ये लीफ है इसका अब ये सेंटर है, ठीक है. इस सेंटर ऑफ लीफ में एक वीन अगर आप यहाँ देख सकें तो एक वीन यहाँ पर प्रेजेंट है. इस वीन को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मेन वीन. मेन वीन मीन्स द मिड रिब. मेन वीन्स मीन द मिड रिब, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि सेंटर ऑफ द लीफ में प्रेजेंट है. अब इस मेन वीन के साथ, इस मिड रिब के साथ जो है वो स्मॉल और भी वीन्स अटैच्ड हैं, ठीक है. आप यहाँ देख सकें तो ये स्मॉल छोटी छोटी और भी वीन्स अटैच्ड हैं. अब इन वीन्स का फंक्शन क्या होता है? द वीन्स आर स्मॉल ट्यूब्स दैट सप्लाई वाटर ब्रॉट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ की तरफ. अब नंबर 1 फंक्शन जो है वो वीन्स का ये होता है कि ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है. ये क्या लेती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं. वाटर को कहाँ भेजती हैं, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ. तो इनका फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ की तरफ. सेकंड इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि दे आल्सो टेक द फूड, ये खाने को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, प्रिपेयर्ड बाय द लीफ, जो कि लीफ प्रिपेयर करता है, टू द स्टेम, स्टेम की तरफ, which supplies to the food which supplies the food to the other parts of the plant. इसका मतलब क्या है कि नंबर 1 ये जो वाटर है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ की तरफ. एंड सेकंड इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो खाना लीफ प्रिपेयर करता है उस फूड को ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, भेजती हैं कहाँ, स्टेम की तरफ भेजती हैं, और फिर स्टेम जो होता है वो भेजता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ, फूड को सप्लाई करता है. ओके. स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या होते हैं? द लीफ हैज़ माइन्यूट पोर्स आर ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब लीफ के ऊपर जो है वो पोर्स आर स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं. अगर आप यहाँ देख सकें तो ये जो लीफ है, अब इस लीफ का ये जो है ये बैक साइड है, ठीक है. इसका फ्रंट साइड नहीं है क्योंकि स्टोमेटा हमेशा बैक साइड पे मौजूद होते हैं. ये इस लीफ का बैक साइड है और इस बैक साइड के ऊपर ये स्मॉल स्मॉल पोर्स मौजूद हैं, ठीक है. इन स्मॉल स्मॉल पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, इन स्मॉल स्मॉल पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं. ओके. सो अब इन स्टोमेटा का जो है वो फंक्शन क्या होता है? एयर एंटर्स एंड लीव्स द लीफ थ्रू दीज स्टोमेटा. जो एयर होती है वो प्लांट के अंदर, अगर आपको याद हो या अगर आपको पता हो कि प्लांट जो है वो अगर अपना खाना प्रिपेयर करते हैं तो प्लांट को खाना प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक गैस होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है. इसके अलावा प्लांट जो है वो रिस्पायर भी करता है, तो उसको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है. तो ये जो गैसेस हैं ये प्लांट्स के अंदर एंटर कैसे होती हैं? ये गैसेस जो हैं वो प्लांट के अंदर एंटर होती हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है. स्टोमेटा जो कि ऑन द बैक साइड ऑफ द लीफ के ऊपर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं. तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि इनके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, मीन गैसेस अंदर जाती हैं और बाहर भी आती हैं. और सेकंड
वाटर वेपर्स टू आर रिलीज्ड थ्रू द स्टोमेटा। अब देखें, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है या सिंपली जब वाटर जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। अब जो प्लांट होता है, प्लांट को जितनी वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी का जो वाटर होता है जो कि उसके लिए नेसेसरी नहीं होता है वो क्या करता है, उसको अपनी लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ कर देता है। कहाँ पर? एयर में रिलीज़ कर देता है। नाउ द पेट्रियोल, the petiole or the stalk of the leaf attaches the leaf blade to the stem। अब पेट्रियोल क्या होता है? पेट्रियोल जो होता है वो लीफ का वो पार्ट होता है जो कि अटैच करता है लीफ ब्लेड को, किसके साथ? स्टेम के साथ अटैच करता है। और सेकंड, इसका जो पेट्रियोल होता है इसका फंक्शन क्या होता है? पेट्रियोल का फंक्शन ये होता है कि ये सप्लाई करता है वाटर एंड फूड। क्या सप्लाई करता है? वाटर एंड फूड सप्लाई करता है टूवर्ड्स द स्टेम, स्टेम की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। देन स्टेम जो होता है वो उसे सप्लाई करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ। तो ये जो पेट्रियोल है ये स्टेम के साथ अटैच कैसे होता है? लेट्स सी इन दिस डायग्राम। So as you can see here that this is the diagram of a plant, and this one is the leaf blade, this one is petiole, or we can also say it's stalk, and it is attached with the stem. This is the stem part of a plant. So this is the petiole, and with the petiole you can see here that leaf blade is attached. So this leaf blade attached with the petiole, and this petiole is attached with the stem. So you can see here that this petiole help the leaf blade to attach with the stem. Now the stipule. What are stipule? Stipules are the small leaf-like pair that are found at the base of the petiole. पेटियोल की बेस के ऊपर जो लीफ लाइक पेयर्स मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एज यू कैन सी हियर, हम स्टिप्यूल किसको कह रहे हैं? ये दो लीफ लाइक पेयर जो हैं ये मौजूद है कहाँ पर? पेटियोल के लास्ट में जो ये टू लीफ लाइक पेयर मौजूद हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम स्टिप्यूल कह रहे हैं। सो व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए लीफ? सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट लीफ ब्लेड। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने लीफ ब्लेड के बारे में पढ़ा। अब लीफ ब्लेड हमने किसको पढ़ा? हमने लीफ ब्लेड में क्या पढ़ा कि जो ये सरफेस है लीफ की इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम लीफ ब्लेड कह रहे हैं। फ्लैट ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ इज़ नोन एज लीफ ब्लेड। और लीफ ब्लेड जो था वो क्या फंक्शन कर रहा था? लीफ ब्लेड जो था वो ये फंक्शन कर रहा था कि ये ट्रैप कर रहा था सनलाइट को, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट को। फिर हमने वीन का पढ़ा कि वीन क्या होते हैं। अब वीन अगर हम देखें तो सेंटर, जो लीफ का सेंटर है उसमें एक मेन वीन प्रेजेंट थी, इसको हम मिडरिप कह रहे थे। और उसके साथ जो है ये स्मॉल ट्यूब लाइक और छोटी छोटी वीन्स मौजूद थी। अब इन वीन्स का फंक्शन क्या था कि ये वीन्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं वाटर एंड फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ। फिर उसके बाद हमने स्टोमेटा का पढ़ा। स्टोमेटा जो थे वो क्या थे? ऑन द बैक साइड ऑफ लीफ के ऊपर प्रेजेंट थे। स्मॉल होल्स थे, स्मॉल पोर्स थे, और वो क्या कर रहे थे? उनमें से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था और वाटर वेपर्स जो हो रहे थे वो क्या हो रहे थे? रिलीज़ हो रहे थे एटमॉस्फेयर में। फिर हमने जो है वो पेटियोल का पढ़ा। पेटियोल क्या होता है? पेटियोल और द स्टॉल्क। पेटियोल का अदर नाम क्या है? स्टॉल्क भी हम इसको कहते हैं। जो ये पेटियोल है इसका फंक्शन भी सेम है कि ये फूड को और वाटर को सप्लाई करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ, एंड ये अटैच करता है लीफ ब्लेड को किसके साथ? स्टेम के साथ अटैच करता है। और स्टिप्यूल क्या है? स्टिप्यूल जो हैं वो टू लीफ पेयर्स हैं, लीफ पेयर्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन द पेटियोल। आप देख सकते हैं पेटियोल के ऊपर टू लीफ पेयर ऑफ लीफ प्रेजेंट है, इसको हम स्टिप्यूल कह रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए लीफ। Inshallah, in the next class we will discuss about the photosynthesis in detail. So till then, Allah Hafiz.